निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाली चतुर्भुज का प्रकार बताना है और अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है। तो मेरे पास 4 बिंदु है, चारों बिंदुओं को मैं नाम दे दूंगा ए, बी, सी, डी। मैं ए बी, बी सी, सी डी, डी ए इनकी दूरियां ज्ञात करूंगा। पहले तो इनकी दूरी ज्ञात करूँ, जैसे ए बी की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करूंगा। एक बार सूत्र लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जबकि मैं ए बी में कर रहा हूँ तो बी वाले x2 और y2 होंगे और ए के निर्देशांक है वो x1 और y1 होंगे। तो एक ये माइनस सूत्र का और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर, एक और एक 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 हो जाएंगे रूट के 8 और रूट के 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2। फिर दूरी BC, अब सूत्र वापस नहीं लिखेंगे, सूत्र यही सूत्र वापस काम आएगा। BC तो ये x2 y2 x1 y1 ये होंगे, माइनस का 1 स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे माइनस के 2 का स्क्वायर और ये 0 था 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट के 8 बराबर 2 रूट 2। अभी तक दोनों दूरी बराबर आई है। फिर सी डी, सी के निर्देशांक जो होंगे वो x1 और y1, डी के निर्देशांक होंगे वो होंगे x2 और y2। -3 माइनस सूत्र का, फिर ये माइनस तो प्लस का 1 स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट का 8 बराबर 2 रूट 2। फिर दूरी AD की दूरी ज्ञात करेंगे तो D बाद में ये x2 और y2, ये x1 और y1, AD माइनस का 3 प्लस का 1 स्क्वायर, 0 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 रूट के 8 बराबर 2 रूट 2। 4 भुजा ज्ञात की और चारों भुजाओं में दूरी क्या आ रही है? समान आ रही है। जब चारों भुजाओं में दूरी समान आ रही है उस समय हम दो विकर्ण ज्ञात करेंगे। दो विकर्ण कौन से? जैसे चतुर्भुज बन रहा है ABCD, इस प्रकार ABC क्रम से लिखना, CD ऐसे ABCD, भले लिखो ABCD, लिखना क्रम से। अब इनमें यदि अपने को चारों दूरियां बराबर प्राप्त हुई तो इनके विकर्ण AC और BD ये भी मैं ज्ञात करूंगा। तो लिखूंगा विकर्ण AC, विकर्ण AC। C के निर्देशांक ये, A के निर्देशांक ये, -1 प्लस का 1, -1 फिर माइनस, और वो जो ये माइनस का 1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ये तो हो गया 0, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16
और आ जाएगा 4। फिर मैं ज्ञात करूँगा विकर्ण BD। विकर्ण BD होगा BD, डी के निर्देशांक माइनस के 3, फिर माइनस का 1 स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 0। ठीक, -3 और -1 हो गया माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस वो 0 छोड़ दो, 0 0 ही होता है, ये हो जाएगा रूट का 16 और बाहर आ गया 4। विकर्ण बराबर भुजाएं बराबर, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, या अपन ने लिखा AD, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण AC बराबर BD। अतः दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। नेक्स्ट समीकरण अपने पास 4 निर्देशांक दे रखे हैं, 1 2 3 4। मैं नाम दे दूंगा A B C E। इसमें भी चारों दूरियां ज्ञात करनी। AB सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 का स्क्वायर। ये 3 प्लस का क्यों किया आपको ध्यान होगा, ये सूत्र का माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 और 3 6 का स्क्वायर, 1 में से 5 के पिछड़े माइनस के 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। कितने हो गए? 52। कितना हो गया? 13 चौके 52, मतलब 4 रूट 2 रूट 13। फिर BC 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। 9 और 4 कितने हो गए? 13। लिख दूंगा रूट के 13। फिर CD माइनस का 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 और 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो गए 1 का 1, 7 का स्क्वायर 49 और हो गए रूट के 50। ठीक, आगे देखो DA तो -3 प्लस का 1 स्क्वायर, 5 प्लस 4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 4 85। ज्ञात करेंगे विकर्ण AC। विकर्ण AC 0 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट लगा दो,
3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 में से 5 गया, 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 और 4 होता है रूट के 13। अब देखो इस प्रकार आंसर आने पर हमारे को एक ध्यान रखना पड़ेगा कि ये AC है और ये दूरी आई थी AB की, ये आई थी 2 रूट 13, BC की दूरी आई थी 13। अब देखो A, B और C इस प्रकार ये बिंदु थे। AB की दूरी आई है 2 रूट 13, फिर BC की दूरी आई है, वो आई है रूट के 13 और AC की दूरी आई है रूट के 13। ये गलत है कि जब कोई 3 बिंदुओं में 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो रहा है, इसका मतलब वो बिंदु समरेखीय है, एक ही रेखा पर स्थित है। और जब बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो कोई चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बराबर BC प्लस AC। अतः बिंदु ABC एक ABC संरेखी बिंदु है जो कोई भी चतुर्भुज का निर्माण नहीं करती। 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1, 2 इन निर्देशांक को लिख देंगे A, B, C और D। यहाँ पर मैं AB की दूरी ज्ञात करूँगा, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 7 में से 4 कट, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 और ये हो गया रूट के 10। फिर ज्ञात करूँगा BC 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 हो जाएंगे 18, 18 को लिख दूंगा 3 रूट 2। ठीक, फिर CD 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस के 3 का स्क्वायर, माइनस के 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 बराबर रूट के 10। फिर AD 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 में से 4 गया, पीछे रहेंगे माइनस के 3 का स्क्वायर, 2 में से 5 गया, फिर रहा माइनस के 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 हो गए रूट के 18। रूट के 18 को लिख दूंगा 3 रूट 2। अब विकर्ण AC, विकर्ण AC 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 0, 3 में से 5 गया, पीछे रह गया माइनस का 2 और स्क्वायर, माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे होगा जो 4 और 4 12 आ जाएगा, हो जाएगा 2। फिर लिखूंगा विकर्ण BD तो लिखूंगा
1 माइनस 7 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 में से 7 माइनस करूँगा पीछे रहेगा माइनस के 6 का स्क्वायर, माइनस के 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 36 हो गए 52, और ये हो जाएंगे 2 रूट 13। यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि एक दूरी रूट 10, फिर एक छोड़ के एक दूरी रूट 10, ये दूरी 3 रूट 2, एक छोड़ के दूरी 3 रूट 2, मतलब यहाँ पर सम्मुख भुजाएं समान दूरी प्राप्त हो रही है। तो सम्मुख भुजाएं समान दूरी कहाँ प्राप्त होती है? आयत में या फिर समांतर चतुर्भुज में। अब ये यदि आयत है तो इसके विकर्ण दोनों बराबर होंगे, जबकि विकर्ण दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इसको कहेंगे दिए गए निर्देशांक एक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक होंगे।